नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड लेखे अखंड लेखे सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड लेखे अखंड लेखे अंतर आँखा खोल से अंतर आँखा खोल से ए सुख सोई देखे अखंड लेखे अखंड लेखे अखंड लेखे नाथ भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार नाथ भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार इन जुबा के कहूँ मेहर को नाही शुमार इन मेहर को नाही शुमार अखंड लेखे अखंड लेखे अखंड लेखे मेरे दिल की देखियो दर्द कछु ना इश्क मेरे दिल की देखियो दर्द कछु ना इश्क ना सेवा ना बंदगी ए मेरी पीतक ए मेरी पीतक अखंड लेखे अखंड लेखे अखंड लेखे क्यों मेहर मुझ पर भई एक ही दिल में शक क्यों मेहर मुझ पर भई एक ही दिल में शक
बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर है। लीला बई मास 4 महीने तक ये लीला वहाँ होती रही। नित्याने उत्सव कीर्तन, अब नित्याने उत्सव रसोई सेवा कीर्तन अनमंगल हो रहा है। हुआ साथ अंग करार, और सुंदर साथ को भी बड़ी शांति आनंद हो रही है। पठान फतेह मोहम्मद, अब आओ एक लगे फतेह मोहम्मद, ओ राजा भाव सिंह का सबसे बड़ा प्रमुख वजीर था। ये बात सुनी कान, अब उसने ये बात जब सुनी कि भाई ये बयान मोहम्मद भी वैरागी के चरणों में गिर गया और अव्वल खान और महीन खान भी चला गया। कहा जहान मोहम्मद को, अब वो जान मोहम्मद को जाके मिलता है, कर दे वैरागी की पहचान। कहने लगा जान मोहम्मद तू तो उस्ताद था, तू एक वैरागी हिंदू को कह रहा है ये अल्लाह ताला है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, और तू मुझे भी पहचान करा तो फिर मैं भी उनके चरणों में गिर जाऊंगा। 40 सदी से लिख दई। ध्यान दो, जैसे भागवत के 40 प्रश्न हैं तो कुरान के अंदर भी 40 ही हदीसें, और मोहम्मद साहब ने कहा था इसका जो अर्थ मायने करेगा वही अल्लाह ताला होगा। तो कहने लगे देख भाई जान मोहम्मद, ये 40 हदीसें मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो वैरागी इसके मायने कर देंगे तो मैं भी मान लूंगा कि अल्लाह ताला है, तो तहकीक जानियो, तब मैं तहकीक मान लूंगा, निश्चय कर लूंगा होवे खाविंद जमाने, कि फिर यही खामद जमाने का, यही आखिर जमानी, यही प्राणनाथ, यही अक्षरातीत, यही अल्लाह ताला है। लिया हदीस से जान मोहम्मद, क्या लगे चलो भाई, अब फतेहुल्लाह को लेके और 40 हदीसों को लेके कौन, लाल दास स्वामी जी के पात्र, कुछ तो पकड़ने की कोशिश करो। फतेहुल्लाह जान मोहम्मद की बैठ हो रही है, कहते चल भाई, तो जान मोहम्मद फतेहुल्लाह को लेकर के स्वामी जी के चरणों में आता है और क्या कहता है, स्वामी जी ये है फतेहुल्लाह और सबसे बड़ा वजीर यही है। अब इसने कहा है कि यदि स्वामी जी इन 40 हदीसों के अर्थ खोल देंगे तो मैं भी समझूंगा कि यही अल्लाह ताला। अब स्वामी जी को कहने लगे भाई वो जान मोहम्मद मैं क्यों खोलूं, तू क्यों ना खोले, ये है सब साथ करूं मैं, ये प्राणनाथ जी के वचन है। और आज कोई हमारे अग्रगण चर्चा भी सुनते देख ले, प्रतिज्ञा करो उसकी चर्चा में जाना नहीं। अरे राज्य की चर्चा है कि उसकी चर्चा, इतनी अकल भ्रष्ट भी बड़ी। किसकी चर्चा सुन रहे हो भाई, बोलो बोलो, अरे सुन रहे हो ना, इस पर भी नहीं यकीन। राज्य महाराज की चर्चा के बिना कुछ है। तब स्वामी जी ने कहा भाई ओ जान मोहम्मद, तेरे पास भी कुंजी गंज खुदा यानी तारतम है और मुझको भी राजी ने तारतम दिया है, तो तू उस चाबी से इसके अर्थ खोल, तारतम की शक्ति से इसको समझा। कहने लगे हुजूर आपके हुक्म के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तब वो पगे लगा और स्वामी जी ने कहा जा खड़ा हो जा, राज्य के हुक्म से खोल। भाई इतना ही तो होता है उनका, और क्या होता है, कोई रिद्धि सिद्धि कोई जंतर मंत्र थोड़ा होता है। जब स्वयं उन्होंने हुक्म कर दिया बस, तो एक एक हदीस के मायने खोल दिए। और एक हदीस है जिसमें मोहम्मद साहब ने कहा मैंने खुदा की किशोर अमृत सूरत देखी, तरबियत फी लैलतुल महराज। कहते बोल, सब अर्थ जब हो गए, कहने लगे भाई हाँ लगता तो है, पर जब तक औरंगजेब ईमान नहीं लाएगा तब तक भाई हम आगे नहीं हो सकते। तो कहने लगे फिर तेरा खुदा अल्लाह है कि तेरा खुदा औरंगजेब है? नहीं समझे भाई, तू कहता है औरंगजेब माने, तो तेरा खुदा ईमान जो है अल्लाह पे आना चाहिए कि उस औरंगजेब पे आना चाहिए।
तब फतेह मोहम्मद कहा, तब फतेह मोहम्मद क्या कहा इनमें ना कछु शक, कि भाई मैं ये नहीं कहता कि कुरान या हदीसों के मैंने नहीं खोले, कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यही अल्लाह ताला हैं, जाहिर कर हम ना पर भाई सके, मैं जाहिर नहीं कर सकता। क्यों सरा जाहिर परस्त बुजरक, कि औरंगजेब हमें जिंदा ही मार डालेगा, उसने लिहाज नहीं करना, सो हमको मार वो हमको मार डालेगा, इन वास्ते कहो न जाए, इस वास्ते मैं नहीं कह सकता। हदीसों पे मायने, हदीसों के बिल्कुल मायने खुल गए और यही अक्षातीत अल्लाह ताला है। अब तुम्हारा क्या बसाए, तब ध्यान दो, तब जान मोहम्मद कहता फिर अब तेरे पास रहा ही क्या, जब तू कुरान का ठेकेदार बना फिरता है और कहता है यही अल्लाह ताला है, फिर तू कौन है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। तब फतेह मोहम्मद ने फिर कहा, तब फिर फतेह मोहम्मद ने क्या कहा, जो लोग बादशाह न आवे, भाई सीधी सादी बात है, जब तक बादशाह औरंगजेब जो है वो ईमान नहीं लाएगा हम नहीं ले सकते, तो लो आगा हम क्यों तब करें? तक मैं आगे नहीं चल सकता, जाहिर नहीं कर सकता कि यही अल्लाह ताला हैं, पहले क्यों लावे यकीन, और पहले हम नहीं यकीन ला सकते। तब जहान मोहम्मद ने कहा, तब जान मोहम्मद ने क्या कहा, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तेरा ईमान किसके ऊपर है, बादशाह पे, तेरा ईमान अल्लाह ताला पे नहीं है। ऐसा तुम क्यों कहो, वो कहता भी ऐसा क्यों कहते हो, कहते नहीं तो फिर अल्लाह को जाहिर कर, कोई चोरी है, कोई पाप है, कोई डर है, बता दो दुनिया वालों को, है दुनिया वालों अल्लाह ताला पूर्ण दुनिया में आ गए हैं, यश ले लो। और तू डरेगा तो तेरा यकीन अल्लाह में फिर कैसा हुआ, तेरा यकीन तो एक व्यक्ति पर है। जब देखो हक पहचान, जब तुमने हक की पहचान कर ली, आंखों से देख लिया, फिर क्या मतलब हुआ, ये खटपट गई आपस में, ये दोनों में खटपट हो गई। तब इनने छोड़ दिए पठान, तब जो है जान मोहम्मद ने कहा आज से मैं पठानों की शक्ल ही नहीं देखूंगा, ये लोग काफिर है। चर्चा सुन के कुरान पर और फिर भी जिनको यकीन नहीं आता, ऐसों के साथ मत्था मत फोड़ो। तुम मने करो जहान मोहम्मद, तब फतेहुल्लाह ने जाके मुसलमानों को कहा भाई जान मोहम्मद को मना करो, कहने लगे जी आ जाने दो। अब जान मोहम्मद घर तो नहीं छोड़ देना था, तो 15, 20, 50 जने लड़ने आ गए, जान मोहम्मद हम तुझको जान से मार दे देंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, खबरदार तो कल से बैरागी के पास गया, कहने लगे जाऊंगा जो करना कर लो। वो घर में ही नहीं सोया कि कहीं रात को मारी ना डाले, दौड़ करके समझ के पास चला गया, समझने का जान मोहम्मद क्या हो गया, चुपाई ढूंढते चलना आ गया, कहने लगे जी ऐसे ऐसे वो मेरे से लड़ने आए, मुझे कहते हैं मार डालेंगे, तो फिर मैं वहां सोया नहीं कि इन काफरों का क्या भरोसा, कहीं मुझे मार ही ना डाले, तो आपके चरणों में आ गया हूं। कहने लगे अच्छा कोई चिंता ना कर, यहाँ आएंगे तो हम समझा लेंगे। अब जब मुसलमानों को फिर खबर लगी कि जान मोहम्मद तो वहां चला गया है, कहने लगे भाई चलो आज लठ लेके चलो, वो साधु जो आया हुआ है ना यहाँ बैरागी, उससे लड़ेंगे कि भाई हिंदू होकर के कुरान और हदीसों को पढ़ सकते नहीं। अब ध्यान से सुनना, तो रात को मीटिंग तो हुई थी 50 जनों की, पर लड़ाई में कौन है, तो 10-15 ही मुसलमान आए, बाकी ठंडे होके घर बैठ गए। अब चर्चा हो रही थी, जैसे आप लोग चर्चा सुन रहे हो, तो हम ही तो सिर्फ देखेंगे ना कौन आया। तो अब वो आए और दूर से कहते हैं ए महाराज आपको कुरान और हदीसें पढ़ने का जो है किसने जो है वो कहा है। तो अच्छा, स्वामी जी ने कहा भाई हम कोई कुरान की या मोहम्मद साहब की बरखिलाफ तो नहीं बोल रहे, हम तो उनकी मोहब्बत सनमत को जाहिर ही तो कर रहे हैं। तो स्वामी ने कहा पहले ये बताओ तुम्हारा उस्ताद कौन है, किसने तुमको कुरान की तालीम दी है। जान मोहम्मद खड़ा हो गया, कहने लगे हजूर ये शागिर्द तो मेरे, अगर आप इजाजत दो तो मैं इनको पढ़ा दूं। तो और भी मुसलमान बैठे थे, कहने लगे लठ उठाओ, कहते खड़े हो जाओ मैं तुम्हें बताता हूं। और मेरे शिष्य होके आके यहाँ बकवासबाजी करते, बस जब लठ दे के आगे गए ना, कहते नहीं हमारा दिल बिल्कुल साफ है, जो ऐसे नहीं ना सीधे होंगे, लठ से 1 मिनट में सीधे हो जाते हैं, ईमान आ जाता है। चलो वो बैठी मजलिस, अब मजलिस फिर हो गया, फिर तुम्हारी मजलिस सब बैठ रही है,
वहाँ मजलिस बैठी थी, बर के बाजू दोई, दोनों तरफ मोमिन आगे किताबें, मोमनों के आगे किताबें धरी हुई हैं। बीच में उस समय लाइटें तो होती नहीं थी, पीतल के दिए रखे होते थे बड़े बड़े और तेल से जलते थे। एक तरफ हिंदुओं की किताबें, एक तरफ मुसलमानों की चर्चा होती रहती थी। एक करके बताते थे स्वामी जी। आया जो अव्वल खान को, तब अव्वल खान को जोश आ गया और जहान मोहम्मद, और जान मोहम्मद को, यारो उठो जिमी फिरी, हद हो गई, हमारे ही शिष्य हैं, हमको पढ़ाने के लिए आ गए। हद हो गई यार, जमी उठ गई, गजब हो की बात हो गई है। ये तो उड़ गई सब हद, हद ही उड़ गई है कि हमारे से तालीम लेते थे, आज हमें शिक्षा देने आए हैं। ये भगत जी हम जाते हैं, मैं जब लठ उठाया, कहते भगत जी महाराज हमारे दिल साफ है, पढ़ो पढ़ो तुम, हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ, हमको माफ कर देना। ये होता है डंडा। यार लातों के नहीं बातों से माना करते, और यार गुस्से के नहीं इशारों को जाना करते। तभी तो स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी थी, ये जाहल बुद्धि है, इन पर कुदरत का सोटा पड़ेगा ना, तब ये श्रीत कर्म कांड को रामकृष्ण को छोड़ेंगे, तब तक नहीं ये छोड़ते। हम तो अब जाते हैं, कहते जी बस अब हम जाते हैं, ठीक है। हमारे दिल हुए सब, हमारे दिल हुए चर्चा से के डंडे से, कहते हमारा दिल साफ हो गया है। उठ भागे यूं कहते, भाग करके उन मुसलमानों ने जान छुड़ाई, जाए सिपाही में क्या सो, और जाके बड़े मुसलमान इकट्ठे होके भाई मर गया, तो जब उस्ताद ही उधर चला गया, अब हमारा क्या ठिकाना रहेगा। और औरंगजेब को पता चल गया तो मार मार के सीधी हड्डियां कर देगा। दोनों तरफ से मार पड़ रही है। यारो बड़ा जादूगर, भाई यार ये तो बड़ा जादूगर, जो इसके पास चला जाता है वही इसी का हो जाता है। अब कोई ना वहां पे जाना, हमारा कछु ना चला जो, भाई हम लड़ने भी गए थे पर हमारा उनके सामने कुछ नहीं चल सकता। इन समय भाव सिंह का, बस अब जब सबने लिख के दे दिया तो स्वामी जी ने कहा, ले विभाव से, कहता है स्वामी जी बेशक मुझे विश्वास है, पर कम से कम कोई शक्ति तो दिखा। क्यों, मैंने औरंगजेब से लड़ना है तो मुझे आपकी शक्ति का भी तो पता चल जाए। कुछ ऐसी चमत्कार की लीला दिखा दो कि मेरे संशय मिट जाए। स्वामी जी कहते हैं तो ये बता, क्या मैं कुछ जादूगर? तो कहता है मुझे कुछ दिखाओ। तो मृत लोग तो तू देख रहा है भगवान है जो कुछ भी है। मैंने जरा सी योग माया के नूर की तेज तेरी तरफ करनी है और तूने मर जाना, तू सहन नहीं कर सकेगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं जी आप कृपा कर दो तो भले हमें मोल मिलावा ना नजर आ जाए, बड़ी तमन्ना होती है ना। ये हमारी तो चित्त लगती है, महाराज जी आप कृपा कर दो ना, हमारी आंखों को दिखा दो जरा, हमारा भी ध्यान वहां पे चला जाए ना जरा। अच्छा, स्वामी जी कहते हैं सहन कर लेगा। क्या है, जब आप कृपा कर दोगे तो फिर क्यों ना सहन कर लूंगा। स्वामी जी कहते हैं मर जाएगा, बाज आ जाए सुजित से, क्या लगे एक बार तो समझी कृपा कर ही दो जरा सा। परम तो बहुत दूर है, योग माया में वही नूर है, किया नहीं। भाव सिंह मर गया, मृत्यु उसी समय मृत्यु हो गई। अब जब वो मृत्यु हो गई तो बादशाह कौन बनेगा? फतेहुल्लाह, मुसलमान बादशाह बन के तख्त पे बैठ गया। अब सुबह ढूंढते चलो, बस जैसे देश संस्कार का उसका हुआ और आकर के तख्त पे बैठा तो पहला हुक्म क्या इशू कर दिया, जितने वैरागी हिंदू साधु यहां पर है पकड़ करके जेल में डाल। अपने आप को अल्लाह ताला कहते फिरते। जितनी सेना थी औरंगाबाद में और जितनी पुरुष के आदमी थे सबको कहा औरंगाबाद को घेर लो, और घेर करके कोई गली ना, बिल्कुल कर्फ्यू ऑर्डर लगा दो और पकड़ पकड़ के उनको जेल में डाल दो। श्री जी साहेब जी उनके बुरे। आप ध्यान दो, जान मोहम्मद आए आगे कहता स्वामी जी तो बड़ा काम कर रहे हो, बाहर जा नहीं सकते और आप छुपने वाले तो हैं नहीं, तो अब करेंगे तो क्या करें? कहने की चिंता नहीं करो। जिस गली, ध्यान से सुनो, जिस गली में फतेहुल्लाह रहता है ना उसके आजू बाजू वाली हवेली देख खाली है तो ले ले, हम वहां चल के बैठेंगे।
जामन महमद कहते स्वामी जी फतेहुल्ला के घर में? कहने लगे हाँ, और वहां बैठ के कुरान पढ़ेंगे, वहां बैठ के चर्चा कुरान की करेंगे। तो वो समझेगा कि यहां कोई काजी बैठा है, इसलिए हमें कुछ नहीं कहेगा, तू चल। बस यही राजी मुराद दिल में कह रहे हैं। बस उसके यहाँ, किसके? फतेहुल्ला के यहाँ बाजू वाले मकान में आके बैठ गए, लगे कुरान उतारने। अब लगे फिर कुरान वहां बैठ के टीका कर रहे हैं, चर्चा कुरान की कर रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रब्बुल आलमीन, यूं आते की बस पढ़ रहे हैं कुरान को। लोभ दिखाया तीन। तब वो काजी आता था एक, तो उसको लोभ दिखाया, भाई तू दोनों वक्त आके जरा उर्दू भाषा में हमें अर्थ लिखवा दे। वो तो राजी भया, और राजी भा गया, पैसे से हर कोई राजी होता था। बैठे लालदास चरण, लालदास और चरणदास जी लिखने बैठते हैं। 3 दिन तहाँ रहे, 3 दिन जो है वहां अर्थ होता रहा। ये ढूंढे शहर में ठोर। अब पुलिस मिलिट्री सब गांव गांव गली गली मंदिर मस्जिद सब ढूंढते फिरते हैं। आगे फतेहुल्लाह को कहा, सरकार साहब वो तो कहीं है नहीं, कोई सुई तो है नहीं कि कहीं छुप के बैठ गई। हमने सारे मोहल्ले मंदिर मस्जिदें चारों दरवाजे बाहर जाने के ढूंढे, वहां कोई नहीं। वो कहने लगा अच्छा वो भड़कल दरवाजा ना, एक गेट का नाम था, जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट अजमेरी गेट, गेट के नाम है बाहर जाने के रास्ते, वहां से पता करो। तो वो वहां आए तो भड़कल दरवाजा, लोग कहते हैं मूर्ख तो नहीं हो गए तुम है? अरे 4 दिन तुम्हें टक्करे मारते होंगे, वो यहाँ है ही नहीं। वो उसी रात ही चले गए थे जब फतेहुल्लाह यहाँ बैठा था, तब कर्फ्यू हट गया और सिपाही अपने घर चले गए। अब आया जान मोहम्मद, कहने लगे स्वामी जी सुंदर साहब से मुझे, कहने लगे अंदर बैठे कुरान की चर्चा कर रहे हैं। मेरे अल्लाह था, इनको मौत का भी नहीं डर था। तब कहा स्वामी जी अब नगर में शांति हो गई है, पुलिस मिलिट्री अपने स्थान पे चली गई है, अब कृपया आज की रात सुंदर साथ को लेके यहां से निकल चलो। स्वामी ने कहा ठीक है। सब सुंदर साथ को कह दिया भी आज रात को 11 बजे 12 बजे शांत हो जाएंगे लोग, तब आप उनको चलना है। अब ध्यान के सुनने का प्रसंग अब है। अब सुंदर साथ को लेके वहां से, कहां से? औरंगाबाद से चले स्वामी जी। किताब निकलो यहाँ से, ये शताब निकलो, ये जान मोहम्मद ने कहा। मोहे दिखाओ श्री जी साहेब। फिर आके वो श्री जी साहब जी से मिला, साथ ले आए कदमों, और सब सुंदर साहब पकड़ के स्वामी जी के पास ले आए, हकीकत कही और सारी उसने हकीकत बता दी कि शहर में इस वक्त क्या हाल है। जब तक लगा दिन डूबने, बस दिन डूबने लगा, तब स्वामी जी ने तैयारी कर ली। श्री जी साहेब जी मेरे लालदास, कितनी चुड़ैया पीछे खड़े हुए हो, अभी तक यही करते फिरते हो। मैंने सुना दी कि स्वामी जी लेके भी निकले। तब लालदास जो उतनी देर तक तो टीका करते हैं, फिर रात को निकलेंगे। बुलाए आए चरणदास को, तब चरणदास को भी बुला लिया। तफसीर छोड़ी 3 ठोर, तब तफसीर कुरान का काम छोड़ दिया। 7 कोस चले गए। बस अब रातों रात कितने चले गए? 7 कोस चले। अब क्या होगा? सब सुंदर साथ चल रहे हैं। ध्यान दो, कहते हैं भाई बात ये, या तो ये अक्षरातीत नहीं, और या हमारी आत्मा परम धाम। दुनिया में राम के भी भक्त हैं, कृष्ण के भी भक्त हैं, वैष्णो देवी के भी भक्त हैं, उन पर तो ऐसी कभी मुसीबत आई नहीं। जिस दिन से स्वामी जी के साथ सूरत से चले हैं तो मुसीबत ही मुसीबत के बिना तो कुछ नहीं। दिल्ली में पहुंचे तो बाकी तो भाग गए, हमें उठा के जेल में डलवा दिया और मुसलमानों ने मार मार हड्डियां तोड़ दी। फिर चिट्ठी लिखते हैं, 1100 साल पहले ही ऐसा लिखा था, कैसा बुद्धू बनाते फिरते। फिर उदयपुर लेके गए तो वहां जाके फकीर बना दी, जो कसर बाकी थी आगे चलो ढंग के कपड़े पहनते थे, भिखारी बना दिए। उसके बाद मंदसौर गए तो बस फौज ने आगे लड़ाई की, खाली वहां तो कपड़े ही बनाए थे उदयपुर के ताल पर। यहाँ बड़े ठाठ से कहते हैं कि भीख मांग के लो, 1 दिन नहीं 2 दिन 8 महीने भीख मंगवाई, अक्षाती थे। और कहते हैं रूहों को दुख नहीं दे सकता है? तो भाई फिर बड़े लाड से कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें इस मंजिल तक इसलिए बुझाया है, तुम्हारी परीक्षा लेता हूं।
अच्छी परीक्षा। फिर वहां से औरंगाबाद आए तो आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। ये हमारा कोई नसीब अच्छा था, नहीं समझे? ईमान खत्म। अब क्या अच्छा था? हमारा नसीब अच्छा था। अब घुसपुस बात करते करते स्वामी जी भी बीच में चल रहे हैं, कानों तक तो उनके भी आवाज आ गई, बोलते कुछ नहीं अभी। अब वहां से चल के आकोट आ गए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो। अब रात वहां बैठ गई। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, ये औरंगाबाद की वितक। ये कहाँ का वृतांत है? औरंगाबाद का है। अब आकोट की कहो। अब आकोट में पहुंचे हैं। अब स्वामी जी भी तो कुछ करेंगे ना। पता चल गया कि मैं भी अक्षरातीत नहीं हूं और ये आत्मा भी परम धाम की नहीं है। इनका नसीब अच्छा था जो औरंगाबाद से आ गए हैं। जो वितक है बुजुर्ग। अब कहते हैं कोट की जो वितक है सारी वितक से बुजुर्ग। यहां कैसे ईमान मोमनों का गिर जाता है। तो कहने लगे भाई, राम के भी भक्त होते हैं, हनुमान के भी भक्त होते हैं, माता के भी भक्त होते हैं, पर उन लोगों को इस तरह से दुर्गति नहीं होती है। हम जिस दिन से इनके चरणों में स्वामी जी के आए हैं, संकट के सिवाय हमने और कुछ देखा नहीं। अब दिल्ली पहुंचे, देखो क्या हाल हुआ। मार तक बड़ी, जेल में भी गए। उदयपुर आए तो जो थोड़ा बहुत कपड़ा भी पहन रहे थे वो भी उतार के बाबा जी बना दिया। चलो भी ठीक है। मंदसौर पहुंचे तो क्या था, ना हमारा खानदान रहा, ना लोक इलाज रही, ना परिवार रहे। सब सगे वालों को शक्ल नहीं दिखा सकते, भिखारी बना दिए, भीख मांगते फिरे। चलो अब बताओ कितने संकट हो सकते हैं। अब आए औरंगाबाद, बस शुक्र करो हमारा कोई पिछले जन्म का भाग अच्छा था, खत्म हो गई मेर सब। भाई हम तो सीधा जानते हैं, जब वो अक्षरातीत हैं तो सदा सत्सुख के दातार हैं। फिर या तो ये अक्षरातीत नहीं है और या हमारी आत्मा परमधाम की है। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर शास्त्री जी, औरंगाबाद की वितक हो गई है, आकोट की वितक है और सबसे ऊपर है। अब हम मेर सागर का पाठ पढ़ते हैं और समझने वाली बातें हैं। ये सारा विकरण जो सो जाएगा अपने कर्म खो बैठेगा, कुछ नहीं मिलना। सारी वितक का सार है। आज हम जरा सा कोई दुख सुख होता है, मेर सागर का पाठ, राज्य की मेर थे जैसे वह दूसरा हो जाए। अब स्वामी जी कहते हैं तुम तो जाहिरी मेहर मांग रहे हो, है तुम्हारे ऊपर बातूनी में। मेहर दो प्रकार की होती है, एक मेहर बातूनी और एक मेहर जाहिरी। ध्यान के साथ, बातूनी मेहर वो है जो ज्ञान से, वाणी से समझी जा सकती है, और मेहर जाहिरी वो होती है जो वजूद के ऊपर नजर आए कि भाई ये था, राज्य में रह के मेहर से ठीक हो गया। तो अब कहते हैं स्वामी जी, एक एक शब्द सुनिए। इन जिमी में आज लो। कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तो कभी अपने आप को मैं नहीं कहता अक्षरातीत, मैं तो मेरा ठाकुर। और बाकी रही तुम्हारी बात, ये तुम देख लो। पर एक बात का प्रश्न उत्तर दे दो मेरे प्रश्न का, फिर चले जाना, छोड़ के काय को रखड़े खाते फिरते हो। ये बता दो, जिस दुनिया में आज बैठे हो ये परमधाम तो नहीं है। बोलते चलोगे ना, जरा समझ आ जाएगी। दुनिया में बैठे
आज दिन तक जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वेद कते वो करी खोज। ध्यान देना ना, अभी हम जीव सृष्टि बैठे हैं, अब प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर देना है हम कौन है। कहते हैं वेदों ने ढूंढा, कुरान वालों ने ढूंढा, ब्रह्मा ने ढूंढा, विष्णु ने ढूंढा, शंकर भगवान ने पारब्रह्म को ढूंढा, और बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने, सब ने ढूंढा। इनसे बढ़का जो आदि नारायण है उसने भी ढूंढा। तो आदि नारायण ने क्या कहा? नेति, भाई इस ब्रह्मांड में नहीं, हमें नहीं खबर कहाँ है। और देवी देवताओं ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने अगम जान के निगम कहा में खोज खोज पचे हारे। तो अब स्वामी जी कहते हैं जिस दुनिया में तुम बैठे हो, जिस चीज को ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, शंकर नहीं जानते, तो ये सारा जगत जिसमें हम और आप भी हैं, हमारे अंदर भी जीव विष्णु भगवान का ही है या किसी और का? तो हम बड़े कि विष्णु भगवान बड़ा? बोलो बोलो बोलो। हमारा तो कणका सा जीव होगा और सब जीवों का मालिक तो विष्णु भगवान है। पर ठोर अक्षर ना पाया। अक्षरातीत की ठौर, परम धाम की ठौर पाना तो बड़ी मुश्किल। इनको ये भी नहीं पता कि अक्षर ब्रह्म कहाँ है और उनका धाम कौन सा है। गुण थके खोज ले बोझ। त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, सारा बोझ लेके, क्या मतलब बड़ी जिम्मेवारी लेके कि हम खोज के रहेंगे, ये बोझ लेना। लेकिन थक गए, निराकार से आगे नित्य वृंदावन का भी इनको पता नहीं है। और जो कोई खोजता, ध्यान दो, अब जितने भी संसार के महाराज हैं, आचार्य हैं, भगत हैं, गुरु हैं, वो किनका ज्ञान लेके खोज करते हैं? जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाए हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं को तो लेके चर्चा सुनाते हैं, खोज करते हैं। ले दिन के सुकन, उनके सुकन वाणी लेके, रामायण लेके, भागवत लेकर के, जिन्होंने तनित पुकारिया। अब कहते हैं स्वामी जी कि जिन आदि नारायण ने पारब्रह्म के बारे में कह दिया कि नेति नेति, खबर नहीं त्रिगुण, और फिर त्रैगुण को खबर नहीं है, जो तिनकी खोज से, और उनकी खोज से इन लोगों ने जो खोजा मकसूद न होवे इन। इस वास्ते दुनिया वालों को भी किसी को पता नहीं चला। सो सारे ठहरो, समझाने दो कि वो जो सच्चिदानंद है, सुप्रीम ट्रुथ है, वो कहाँ पर है। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी देवी देवताओं को नहीं पता चला तो दुनिया वाले बेचारे क्या कहते? सो सारे जाहिर कर। अब स्वामी जी कहते हैं अक्षर ब्रह्म भी नहीं जाहिर कर सका, तो ये बताओ फिर इसको जाहिर किसने किया? वही अक्षरातीत है। क्योंकि सब ग्रंथों में क्या लिखा है कि कलयुग में वो अक्षरातीत आएगा जो इन सब ग्रंथों के भेद खोलकर अक्षर और अक्षरातीत के सारी बातों को खोल देगा। तो फिर बोलो भाई, क्या तुमने खोला है? वो सुंदर सा से पूछ रहे हैं। तो जिसने खोला है वो देख लो कौन है, और वही अक्षरातीत है। बैठाई तो मोमिन, और अगर तुम्हारी आत्मा परम धाम की नहीं है तो आज तुम ये कैसे कहते हो कि हम मूल मिलावे में बैठे? अक्षर ब्रह्म तो मूल मिलावे में नहीं कहता ही नहीं है कि मैं मूल मिलावे में बैठा हूं। वो तो कहता है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक वर्तत सो शुद्ध अक्षर नहीं है। तो फिर ये बताओ, तुम जीव जो इतने से हो वो बड़े हैं कि अक्षर ब्रह्म बड़ा है? तो फिर तो जिस चीज की खबर अक्षर ब्रह्म को परम धाम में रहते हुए नहीं है, तो बोलो तुम्हें किसने मूल मिलावे का ज्ञान दिया है?
स्वामी जी पूछते हैं, अगर तुम जितने सुंदर साधा कोट में बैठे हो, अगर मैं कहूं क्या स्वर्ग चलोगे? बोलो 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 भाई, बोलो ना, जीव सृष्टि है, संशय कैसे निकलेगा? क्या स्वर्ग चलोगे? ना। क्यों? आसान है, जाके दिखाओ कर्मों से। क्या वैकुंठ चलोगे? ना। योग माया में कृष्ण के पास चलोगे? ना। अक्षरधाम चलोगे? ना। और मूल मिलावा में? हाँ। अब स्वामी जी पूछते हैं, फिर बोलो तुम कौन? अब उत्तर दो, है ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं? मुंह से बोलो, प्रश्न कर रहे हैं राज्य महाराज। इसलिए उम्र भर के लिए अब संशय नहीं करना। वो मन हमारा पापी है, वो सामने आ जाता है, हमें संदेह पैदा कर देता है। अक्षर अक्षरातीत की, ये जो अक्षर अक्षरातीत की वाणी बात है, स्वरूप एक लीला दोहे, काहू नहीं पहचान, किसी को इस दुनिया में पहचान नहीं। इतने धर्म है ना, जाइए, ये है सत्य की पहचान। आदिदेव को नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, और दुनिया के गुरु कहां से लाके ज्ञान तुम्हें दे देंगे? और अक्षर और अक्षरातीत, आज हम कहते हैं अक्षर का धाम है। फिर हम आगे जो है 9 लाख को चलते हैं, जमुना जी के ऊपर से होके पाटगढ़ जाते हैं, फिर सीधा चांदनी चौक जाते हैं, 100 सीढ़ियां भी चंद चढ़ के आगे जो है स्तंभ के चौक में से होकर के 4 हार हवेली को लंघ करके जो है 5वीं गोल हवेली में अक्षरातीत श्यामा महारानी विराजमान है। अक्षर को नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, तरदेवा को, किसी भक्त को, किसी गुरु को, संसार के किसी ग्रंथ को पता नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगी? ये खबर उन्हीं को लगेगी जो मूल मिलावे में बैठे हैं। अब तुम्हें ये पता है तो बोलो, फिर तुम्हारा मूल स्थान परम धाम में है कि नहीं है? फिर तुम्हारे अंदर वो परम धाम की आत्म है या कि नहीं है? सो कर पकड़ बताया, और वो भी मैंने तुम्हें माया से निकाला, शरीरों को नहीं। तुम्हारे अंदर जो परम धाम की आत्माएं थी, उनको हाथ से पकड़ के लाके ये ज्ञान दिया और तुम्हारा ईमान दृढ़ निश्चय करा दिया। अगर ईमान तुम्हारा निश्चय ना होता तो, जैसे मैंने पूछा था कि स्वर्ग वैकुंठ चलोगे, तो आप कहते जी हाँ। परम धाम से इधर चलना ही नहीं चाहते हो, इतना यकीन तो पक्का है, दृढ़ हो गया कि नहीं हो गया? दे गुण पक इंद्री साहिदी, और फिर तुम्हारे गुण अंग इंद्रियों की सब साक्षी गवाहियां परम धाम के पर आत्म और तन अयदर आत्म की सब तुम्हारे को पहचान कराई है। और शास्त्रों के वचन, और शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। ये भी नहीं कि मैंने कोई, स्वामी जी कहते हैं, अपना कोई नया ज्ञान लेकर के आया हो। सब शास्त्रों में लिखा है, उत्तम पुरुष क्षर अक्षर से परे है। भागवत को साफ लिखा है, अक्षर और क्षर से परे अक्षरातीत है। सब ग्रंथों के प्रमाणों के हिसाब से मैंने तुम्हें एक एक बात दे करके तुम्हारे संशय मिटा दिए हैं। और बाका सब साधुओं की, और बड़े बड़े साधुओं ने भी जो लिखा, जैसे कबीर जी ने, उन्होंने भी तो उस अक्षरातीत के ही गुण को गाया है। सिफत करे मोमिन, सब जो है सिफत क्या गाता है? जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पुर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। सब ने ब्रह्म सृष्टि के ही गुण गाए हैं। नानक धन सुहागनिया, जिंदा साहेब नाल प्यार। कोई ग्रंथ उठा करके देख लो, सब में यही लिखा कि पूर्ण ब्रह्म आएगा। किन के लिए? वास्ते अपनी उम्मत के, ब्रह्म सृष्टियों के कारण। क्योंकि आत्म एव परम, आत्मा पार ब्रह्म से, और पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से कभी भी अलग हो ही नहीं सकता। आत्माएं यहां आई तो अक्षरातीत भी आ गए। जो नहीं अक्षर जागृत में, अब ध्यान दो, फिर चले उधर से कि जो खबर
रंग महल की, मूल मिलावे की, श्यामा जी के स्वरूप की, श्रृंगार की, अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं है। धाम अंदर की सुध, धाम अंदर की, रंग महल के अंदर की जो 9 भूम 10वीं आकाशी की लीला है, वो अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं है। सो संयोग को दई, अब ध्यान दो, वो सुध किन को है? जो मूल मिलावे में बैठे हैं और उनकी आत्मा ही तो तुम्हारे अंदर है, तुम परम धाम की आत्मा हो। जागृत हृदय बुद्ध, और क्या डाला तुम्हारे अंदर? जागृत बुद्धि जब मैंने तुमको दी, पराशक्ति जब तुमको दी, ग्रंथों के हिसाब से बताया कि तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण, तब अब तुम बैठ करके मूल मिलावे का, हराज जी के श्रृंगार का, श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन, और कहाँ रात को शयन कक्ष 5वीं भूम है, वहां से उठा के तीसरी भूम पे लाते हो, तीसरी भूम में फिर शाम के 3:30 बजे तक रहते हैं, फिर वनों में ले जाते हो, फिर आकर के सुखपाल उतारते चांदनी चौक में, पहली हवेली में जाते हो, और फिर वहां से चौथी भूम की चौथी हवेली में नृत्य देखते हो। ये किसको दिया? जो परम धाम की आत्माएं हैं। 3 बुद्ध संग तारतम, और फिर जागृत बुद्ध ने दी साथ तारतम, अर्थात उस जागृत बुद्ध से प्राणनाथ जी के, राज्य के स्वरूप की पहचान, और तुम्हारा उनसे संबंध क्या है, इसको तारतम कहते हैं। वो हमने सब आपको दिया, सब कही हकीकत धाम, और परम धाम का 2500 पक्ष के सब सुख, रंग महल के पूर्व तरफ 7 घाटों का सुख। पूछो नारायण को, पूछो ब्रह्मा विष्णु महोस को, पूछो किसी गुरुओं को कि उस परम धाम के पूर्व में क्या है। दक्षिण में बट पीपल की चौकी, किसी से पूछो। पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, कोई और बताएगा क्या? दक्षिण में बड़ो बन, महाबन, मूल मिलावा, लाल चबूतरा, खड़ो करी, ताड़ बन के हिंडोले। कोई बताएगा कि परम धाम है और उसमें ये चीजें हैं? और तुम बैठ करके रोज बोलते हो। अब अपने अंदर से पूछो, हम कौन हैं? सोवतन शयन का, सोवतन किसका है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, वही तो धनी के साथ 24 घंटे 2500 पक्षों में आनंद लेती हैं। जाहिर किया इस धाम, और जाहिर किया इस धरती पे, इस नृत्य लोक के अंदर उस ज्ञान को लाके जाहिर किया जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। और कौन पकड़ेगा? जो परम धाम की आत्मा। दूसरों को लाख सुनाते रहो। तो स्वामी जी ने वाणी में कहा, कहती हूं उम्मत को और सुनसी सब समझा, मकसूद तिनको होसी, जो करसी है विचार। प्राप्त, मकसूद कहते हैं प्राप्त किसको होगा? जिसका अंकुर है, विचार करेगा। बाकी सब सुनते रहेंगे और तो सुन ही नहीं सकेंगे, बैठेंगे सो जाएंगे। क्या समझा है इस ब्रह्मवाणी को? साहेब तेरी साहेबी भारी तुझ में। ऐसे नहीं रास के पहले प्रकरण में स्वामी जी ने लिख दिया, ओ भाई ये राम के रामायण की कथा नहीं है, ये भागवत के चुटकुले नहीं है, बाजा बजाने वाला ज्ञान नहीं है। भारे वचन छे ए निर्धार, साथ कर से ए विचार। जो ना कहूं सत्तनो सार, तो साथ किम पास से। एक एक चुपई को तो लो। हम मथन नहीं करते सुंदर साहब जी, इसलिए हमारे शम से नहीं जाते, पाठ कर जाते हैं। कहते तुम तो कहते हो हाँ मैं राज्य को जान गया हूं, पहचान गया हूं। अजू अपन नथी ओळख्या जो विचारी मन। हम देखा देखी कह देते, क्यों? एक सुंदर साथ ने कह दिया तो हम सोचेंगे यार इन्होंने बता दिया तो मैं ना कहूं, परम धाम में मैं भी बैठी हूं तो मेरा क्या होगा? ओ बस शाम को बताया था ना, देखा देखी वाली बात, वो हालत है। स्वामी कहते हैं विचार, विचार के मुझे उत्तर दो तुम। फिर अगर तुम परम धाम की आत्मा न होती तो कभी भी मेरे साथ घर बार
सगे संबंधी धन मकान छोड़ के ना निकलते। धाम अंदर की वितक और धाम यानी रंग महल के अंदर की 9 भूमों के जो सुख हैं, संग मूल स्वरूप विहार। किस तरह से तुम उन भूमों में मूल स्वरूप राज्य और श्यामा जी के साथ आनंदमय लीला करते हो। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में, और कोई तो उस पूर्ण ब्रह्म को ही नहीं जानता है, और तुम उसके चित्त के दिल को भी राज बताते हो। दिल के राज स्वयं पत्नी के और कोई भी जानता नहीं आता। अब तुम आज कह सकते हो कि राज्य के दिल में ये है इस वक्त। जो सुंदर साथ वाणी मथन करते हैं तो ये पता कैसे चला, पहले हक के दिल में लिया। तो दिल की बातें स्वयं अंगना के पत्नी के कौन दुनिया में बता सकेगा। ताको सैया खबरदार, उसको जो है रूहें जानती। अब तुम्हें अगर पता है तो समझ लो मैं हम राज्य की अंगना है और हमारी आत्मा है, जो अक्षर पावे नहीं, और वो चीज अक्षर को भी मिलती नहीं है, उसको नहीं मिल सकती कभी भी, क्योंकि वो सत्संग है। जहां आनंद और इश्क की लीला है वहां सत्ता नहीं हो सकती, और जहां सत्ता होगा वहां प्रेम की लीला हो ही नहीं सकेगी। तो त्रिगुण पास क्यों होए। और स्वामी जी कहते हैं ये बताओ, जो अक्षर ब्रह्म को ज्ञान नहीं तो त्रिदेवों को कहां से आ जाए, क्योंकि अक्षर के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवा बनते हैं। यानी अक्षर ब्रह्म एक पलक में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता है। अब जो उसको पता नहीं तो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु इन भगवानों को कहां पता चले कि पूर्ण ब्रह्म कहां है और उसका परम धाम क्या है। सो सुपन के जीवों को, अब आप बताओ, स्वामी जी कहते हैं फिर तुम ब्रह्मसिद्धि तो हो नहीं, तो सपने के जीव हो ना, फिर तुम्हें ये किसने बता दिया, कैसे तुम्हें इस ज्ञान का पता चल गया। सब ठोर बताया सोए, अब सब ठोर बताते हो परम धाम का, जरा जरा परम धाम का बताते हो। पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, क्या लीला है, क्या जमुना जी है, क्या 2 पुल है, क्या हौज कौसर है। ए महर मोमिनों पर, ए मेहर तुम्हारे पर हुई है कि नहीं, बोलो। नहीं तो रोज धक्के खाने आते हो यहाँ पे। आज अमेरिका की लाइफ में 1 घंटा कोई नहीं निकालता, अजीब टाइम नहीं। 2 घंटे आने में भी कई सुंदर साथ को लगते हैं, 2 घंटे यहाँ बैठ के भी सुनते हो, और 2 घंटे फिर जाने में भी लगते हैं। 6 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। ये मेहर है। माया से कौन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है। लक्ष्मी बेन 15 दिन से बैठी, जिनको 1 मिनट की वहां फुर्सत नहीं। ये मेहर है। कौन सी बात नजर नहीं आती, वो मेहर करते हैं, माया से भी निकाल के चरणों में लाते हैं, और बैठ करके परम धाम के सुख और राज्य की पहचान देते हैं। सबो पाई नो सोबत, और अब जो दुनिया पाएगी तो वो कहां से पाएगी, मोमनों की सोबत में। जो मोमनों के पास सत्संग में आएगा, चर्चा में आएगा, तो उनको भी पता लग जाएगा कि वो एक परमात्मा कौन है। इन नाम सोचे, इन लीला सोचे, और कहां पर वो परम धाम है। ये समय हक के किया, ए समय कौन लाया, आप हक्षरी राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में आए, और उन्होंने सब विध वतन सहित वास्ते अपनी मोमनों के ब्रह्मसिद्धि के माया में से निकालने के लिए 8 सागरों के सुख ला करके दिए हैं। फरदा रोज क्यामत, इसको कहते हैं क्यामत का दिन। ये है फरदा रोज। किसको कहते हैं, जो कुरान में फरदा रोज लिखा था उस दिन को, कि ये क्यामत अर्थात ब्रह्मांड इस ज्ञान से अखंड थे जैसे कायम हो जाएगा। जो जो इस वाणी पर अमल करके चलेगा उसका जीव आवागमन के चक्कर से छूटकर भव से पार हो जाएगा। इन बात महर मोमिनों पर, ऐ मोमनो, ये मेहर जो है ये फक्त तुम्हारी आत्मा पर है, और इसको कहते हैं मेहर
बातूनी, जो ज्ञान से हम समझ रहे हैं, जो वाणी से हम समझ रहे हैं। कई अलेखे अपार, और स्वामी जी कहते हैं एक ही तरफ से नहीं, कई अलेखे अपार तुम्हारे परम मेहर है। कुलजम स्वरूप को पढ़ो, कितनी मेहर, एक एक बात का राज खोल के राज जी ने हमारे वास्ते रखा है। जुबा कहती कहो, स्वयं स्वामी जी कहते हैं अब बताओ धनी की मेहर कैसे नापूं, कैसे तोलूं और किस तरह से वर्णन करूं। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। जैसे दरिया के किनारे पर चले जाओ और लहरें आती हों, तो एक लहर आई तो दूसरी कितनी बढ़ के आती है, वो बाहर भी चली जाती है, फिर तीसरी आती है उससे भी और आगे चली जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं राज्य की जो मेहर है ना, इसको नाप तोल करने के लिए कोई मेजरमेंट का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। तो क्या बताएं कि वो कितनी लंबी चौड़ी क्यों कहा है, क्योंकि श्री राज्य महाराज का स्वरूप ही मेहर का सागर है। ये बातों खोल के द्वार, और वो सारे बातों वाणी के द्वारा खोल के तुम्हें सब कुछ दे दिया है। ये है मेहर बातुनी। 1100 साल का, और इस साल का 1100 साल पहले ही कुरान में लिखवा दिया था। लिख भेजा अल्लाह कलाम, कुरान के अंदर ये सब लिखा हुआ है कि जब मोमिन दुनिया में आएंगे उनके साथ अल्लाह ताला आएगा और आकर के सब ग्रंथों के भेद खोल के बताएगा। खोज करी सब सृष्टि ने, और आज वो जो भविष्य की बातें शिव पुराण, हरवंश पुराण, भविष्य पुराण में लिखी हैं और कुरान में भी लिखी हैं, सारी दुनिया उसको पढ़ रही है, पर उनको पता ही नहीं चला। पाया न काहू निज धाम, किसी को भी परम धाम का रास्ता प्राप्ति हुआ ही नहीं है। सो अमर इस्लाम की, सो वो अखंड, अमर मैंने अखंड वाणी ला करके उस निजानंद संप्रदाय की, परम धाम के ज्ञान की सब हाथ दे मोमिन, किसको सौंप दी? तुम्हें दी। तुमको कहा कि लो भाई राज्य में ये नियामत तुम्हारे वास्ते भेजी है और इसको मथन करो, इसके अंदर तुम्हारे निज घर के सुख भरे हुए हैं, भरपूर खजाना इसके अंदर है, पर इसका मथन माला पर न करना, कुछ ना मत से ना मिला। हे सत्यवाणी वाणी मत के माला मत के नहीं। जितना सुंदर सा जी वाणी पढ़ोगे उतना आत्म जागृत होती जाएगी। किसी से वह चर्चा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। खो जाओ वाणी में, देखो, खुद देखो आजमा के कि भाई ये बात सच्ची है क्या। एक पाठ 2 बार कर लो, तीसरी बार पढ़ते जाओगे, अपने आप ही अर्थ खुलते चले जाएंगे। खुली हकीकत मार्फत, हकीकत और मार्फत, अक्षर और अक्षरातीत के सब भेद जो है खुल गए। सब तले इनके जन, और अब जो कुछ भी है इनके नीचे, इनके आगे, इनकी बराबरी में कोई भी संसार का ज्ञान वाणी नहीं है। जो आए इनके हुक्म तले, बस अब स्वामी जी कहते हैं कि जो इस वाणी को सुन के राज्य के चरणों के तले आ गया, तो आए विच इस्लाम, उसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय का साथी। और कुरान में उसको दीने इस्लाम जो कहा है ना, वही निजानंद संप्रदाय या अल्लाह ताला के दीन में आना, ये शब्द लिखे हैं। सो सब उसका हो चुका, तो बस फिर जब वो राज्य के चरणों में आ गया तो परम धाम किसका है? बोलो भाई, है फटाक से कहते हमने परम धाम जाना, परम धाम हमारा है, राज्य हमारे हैं, श्यामा जी हमारे। कहते हैं क्या ये शब्द कोई कह सकता है? सो शब्द उनका हो चुका है, मोमनों का राज्य भी उनके, श्यामा जी भी उनके, और परम धाम भी उनका, और सारे सुख भी उनके। जिन खुले रब्बानी कलाम, जो वाणी को मथन करे और जो वाणी को समझ जाए, खुले वाणी सब उसको पता है। ये तो बातों की, ये तो स्वामी जी कहते हैं है बातूनी मेहर।
अब तुम कह रहे हो ज़ाहिरी मेहर, तो कहना तो नहीं चाहिए, किसी पर कोई एहसान करके जतावे तो वो एहसान नहीं होता। कहने लगे सबसे पहले तुम ब्रिज में आए, कितने संकट पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहा। याद करो गोवर्धन को, भाग करके जो है गोवर्धन को उठाया और तुम्हारे ऊपर कष्ट नहीं आने दिया। अघासुर आए, भगासुर आए मथुरा से, 1 मिनट में उनको खत्म कर दिया, तुम्हें कष्ट नहीं होने दिया। मेहर है ऊपर रोहान, मेहर है ऊपर। राज्य महाराज किन पर मेहर करने के लिए आए हैं? अपनी आत्माओं के ऊपर, और ऊपर मेहर वजूद के। आओ अब मेहर के वजूद के ऊपर, आपके ऊपर जो हमें कह भी देते हैं, अरे भाई राज्य महाराज की मेहर से ठीक हो गया, और फिर भूल गए, फिर कोई बात आई, फिर मेहर सागर का पाठ पढ़ने लग गए। तो हम पल पल अपने स्वार्थ के पीछे राज्य महाराज की मेहर को भुला रहे हैं। स्वजाहिर देखो मोमिन, कहते हैं भाई अगर तुम वही कहते हो कि हम बताएं, तो लो फिर जाहिर देखो तुम। पहले मूल ब्रज मिने, पहले मूल कहाँ आए? ब्रज के अंदर आए। तीत पड़े विघन, कितने विघन पड़े? 100 सारे दफे हुए, 100 सब जो है दूर कर दिए, तुम्हें पता भी नहीं चलने देते थे। हुए संसार में दंदन, और आज तुम्हारी चरण धूलि जो ब्रह्मांड अखंड हो गया ब्रिज, उसकी ढूंढने के लिए ब्रह्मा ने जी भी 60,000 तपस्या वर्ष किया। चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की खोज थकी त्रैगुण, बहुविध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आज लो ब्रह्मांड में, आज लो इस ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रैन, ब्रिज की रैनों को वंदना करते हैं, उसको चाहते हैं, पर किसी को प्राप्त नहीं, क्योंकि लोग ढूंढते यहाँ है, और ब्रिज और रास अखंड योग माया में सब लग ब्रह्म में है। पावत नहीं ब्रह्मादिक, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो चरण धूलि नहीं मिल सकती। तीर्थ मोमिन बीच चैन, और वहां तुम चैन से राज्य के साथ लीला कर रहे। सोचो तुम कौन हो? फिर आए बीच रास के, फिर जब तुम रास के बीच में आए, कहा दूसरा दिन, जलते चलो, उसको दूसरा दिन कहते हैं। ना ताकत सुनने के गुण को, ध्यान दो, उस रास की लीला कहाँ है और वो बांसुरी कहाँ बजी थी, इतना ही कहते फिरते हैं। नंदलाल तेरी बांसुरी कमाल कर दी। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, पर पता नहीं कहाँ बजी। और वहां जाए नित्य वृंदावन में बांसुरी बजाई, और सखियां सवे लई बुलाई। क्यों भाई, बाकी ब्रह्मांड को क्यों नहीं बुलाया? क्या बात है तुम्हारे अंदर? अब विचार के देखो जरा। कहाँ खोले मोमिन, अब वहां सुख चैन से मोमिन अपने राज्य महाराज के साथ एक एक गोपी, एक एक कान्हा आनंद लिया लीला का। सब कोई वांछे तीन को, सब कोई चाहता है, इच्छा है। राजा परीक्षित ने व्यास जी से यही तो पूछा कि वो नित्य वृंदावन कहाँ है? नहीं बता सका व्यास। प्रश्न कर दिया तो कहता रहे जा रे तू राजा, मैं योगी भी, और कहने वाला उठ गया। फिर ये जो रास का वर्णन किया है ना 10वें स्कंद में, ये कौन सी रास है? ये प्रतिबिंब की रास, जिसके अंदर ये विष्णु जो आज है और इस पर गौलोक की शक्ति आकर के बैठी थी, वो क्योंकि इसी मथुरा वृंदावन दिल्ली वाले में हुई थी, इसलिए व्यास ने उसका वर्णन किया है। उस रास का किसी को पता ही नहीं है, जो अब आके स्वयं राज्य महाराज ने आड़का लीला के द्वारा कर करके दिखाया। अटकले अखंड की, अटकल के द्वारा जो है सारा अखंड का वर्णन संसार करता है, स्थान का पतन। और हम क्या कहते हैं? ए स्वरूप ने, हे वृंदावन, हे जमुना तटसार, घर से तीत, और ब्रह्मांड थी। जिनको नहीं पता वो कहते हैं रास का योग माया का ब्रह्मांड ही नहीं है,
वो तो अक्षर के चित्त में खेल रहे हैं। ये है अकल की दुश्मन। कहां से लाए जगत जागृत बुद्धि? तुम्हारे लिए जो है सारे भेद और बातें खोल के बता दी है कि काल माया के ऊपर एक योग माया का ब्रह्मांड है, कृष्ण तत्व अखंड से है, और वहां जो चीज बन जाती है उसका कभी विनाश होता नहीं, पर वहां बनाने की शक्ति भी केवल अक्षरातीत के पास। पहले वृंदावन नहीं था योग माया में भी, नौतन वृंदावन नौतन चांदलो नौतन जमुना तट सार। राज्य ने तन भी अपना नया बनाया। काल माया वाला तन तो 11 साल 52 दिन वाला छोड़ दिया। नौतन हमारे प्यू जी, वाणी मथन करो तो कितना रस आता है। नौतन हमारे प्यू जी और नौतन श्रृंगार, ने हमारो नौतन और नौतन आकार जी, नए तन हमें भी मिले। राज्य ने भी नया तन धारण किया, अखंड तन धारण किया, और नित्य वृंदावन में जाकर के लीला रचाई। अक्षर की आत्म को अंदर बिठा के ले भाई, परम धाम के सुख भी देख ले। आवे ना कोई फजर। स्वामी जी कहते हैं उसका ज्ञान, उसको फजर होना मतलब जान जाना कि वो कहाँ रास है, क्या सुख है, किसी को पता ही नहीं है। रास रात ढूंढन की, रास की रात्रि को ढूंढने के वास्ते अटकल करे अनेक। बड़े लोगों ने अटकलों से भी बताया पर पा नहीं सका। हाथ न कछु आवही, हाथ कुछ आता नहीं, क्योंकि वो है कहाँ? अखंड में। और दुनिया वाले कहाँ बैठे हैं? काल माया में। बिन मोमिन न पावे एक, बिन मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि है उसके बिना संसार का कोई भी इसको पा सकता नहीं है। रास लीला खेल के, फिर रास लीला खेल करके आए बरारब श्याम। आए बरारब श्याम, अरब की धरती पर आए। तो भाई जब वहां गए तो जैसा देश वैसा देश, वैसी भाषा बोली। आज दुनिया उस भाषा से डरेगी, तुम न डरना हो। तुम्हारे राज्य को ही अल्लाह ताला का है, प्राणनाथ जी के 3 स्वरूपों को ही मोहम्मद का है। उस मोहम्मद से हमारा क्या लेना देना? उस मोहम्मद से हमारा कोई टच नहीं। क्यों? जब मोहम्मद साहब अरब में आए थे तब रूहें उतरी नहीं थी, केवल आके अक्षर ब्रह्म ने पैगाम दे दिया था। कावाई रूहें जब साल 990 मास न हुए रसूल को, जब रसूल के चले जाने के बाद भी इतना समय बीत जाने पर श्यामा महारानी अपनी आत्माओं को लेकर इस लोक में आए। सो वास्ते मोमिन के, सो वास्ते सब ब्रह्म सृष्टि के, ताकि संसार के सब ग्रंथों के अंदर जब ये ब्रह्म सृष्टि आगे जाके पहचान कराएगी प्राणनाथ जी कौन है, तो ये कहेंगी कि परमात्मा सबका एक है। तो कहेंगे जब एक है तो कुरान में प्रमाण दो, अंजील में प्रमाण दो, दाऊद में लाई हुए जो है अंजील जम्बूर तुरेत में प्रमाण दो, कुरान में दो, बाइबल में दो। सो वास्ते ब्रह्म सृष्टि। और हो सकता है कोई उनमें भी अंकुर हो, तो उनको किससे समझाओगे? फिर पूरे किए मनोरथ का, सब जो है मनोकामनाएं पूर्ण की। ये दिन तीसरा, ये दिन तीसरा। पहला दिन कहाँ? ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का। गया माज में देखाए, और कई माजिज़े मोहम्मद साहब ने भी कई आड़ी का लीला चमत्कार किए। 1100 वर्ष आगे कहे, और 1100 वर्ष पहले कुरान में लिख दिया कि अल्लाह ताला 11वीं सदी में आएगा, उनके साथ उसकी उम्मत। हम आत्मा ही कहते हैं, वो उस भाषा में उम्मत कहते हैं। कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, पर कोई भी मुल्ला काजी को अर्थ ही नहीं खुलते। मक्का मदीनी वाले भी पढ़ तो जाते हैं, हाफिज हैं, मौखिक कुरान भी याद है, पर भेद कहाँ से खोलें? दिन चौथे महीने, अब चौथा दिन जब शुरू हुआ, जरा रसूले कदम, जब रसूल साहब ने क्या बने? लाम श्यामा जी बन गए। 3 पाँव शुद्ध ना किया, उसके अंदर भी राज्य महाराज आके बैठे, पर किसी ने औल खान पहचान की नहीं। सतगुरु सतगुरु ही कहते रह गए। जागे ना कोई आत्मा, जागी ना कोई नहीं जागा, क्योंकि आड़का लीला में कह दिया निज नाम श्री कृष्ण जी
शाम को कटुत्ती की चर्चा सुनी थी। कहते इस फेरे आप सुंदर साथ को मेलवाने माटे आयो छे ना। तो बताया फिर तेरे इस तारतम से को जाकर सब के सब सो गए। ये हकीकत रूहल्ला की, ये हकीकत श्यामा महारानी रूहल्ला जी की है। 100 बरस रखी छिपा, 100 बरस तक छुपी रही, कोई जाहिर नहीं हुई। 1638 से 100 साल गिनो, 1738 हरिद्वार में जब पहुंचे तब खुद जाके जाहिर हो गए कि मैं ही अक्षरा थी तुम, और औरंगजेब के दरबार में जाहिर हो गए कि मैं ही अल्लाह ताला हूँ, भाषा का भेद और कुछ नहीं। तभी स्वामी जी ने क्या कहा, भेष भाषा जिन रचियो, रचियो मायने असल। बस फिर तुम्हारे हृदय के सब संशय मिट जाएंगे। जरा कदम दूसरा, जब दूसरा कदम ईसा रूहल्ला ने यानी दूसरा तन धारण किया, महराज ठाकुर के तन में आके बैठ गए, गई रूहों को पहुंचाए, तब रूहों को क्या दिया, परम धाम की खुराक। ए वाणी जो है किसकी खुराक है, ब्रह्म सृष्टि की, परम धाम के सुख की बातें सारी इसमें है, ये तुम्हारी खुराक है। ज्यों ज्यों इसको पढ़ोगे, ज्यों ज्यों इसको खाओगे, ज्यों ज्यों इसको समझोगे, त्यों तो संशय मिटते चले जाएंगे और परम धाम के सब कुछ सुख यहीं मिलेंगे। ये दिन पांचवा, ये 5वां दिन है स्वामी जी का, लीला का 5वां दिन। पहला दिन कौन सा, ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का, चौथा सतगुरुदेव चंद जी की लीला का, और 5वां स्वामी जी का अक्षातीत के रूप में जाहिर होना। अब जुम्मे की नमाज, छठा दिन जुम्मे की नमाज क्या है, वो ये है जुम्मे की नमाज। वो कब्र वो जाके ईदगाह में खड़े होकर पढ़ देना नमाज। सुनिए, मोमिन छठे दिन की नमाज में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे कोई इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ तो जुम्मे की नमाज तो पढ़ने पड़ेंगे। वो इकट्ठे होके एक नमाज पढ़ेंगे, अर्श में चले जाएंगे। ये एक नमाज, राज्य पर यकीन लाना और अपना तन मन धन कुर्बान करना। इमाम की इमामत, इसको इमाम की इमामत, प्राणनाथ जी की साहिबी, इमाम की इमामत एटले प्राणनाथ जी की साहिबी का जाहिर होने का दिन है। 100 दरवाजा जाहिर किया, जो आज दिन तक दरवाजा बंद था कि भाई कहाँ है परम धाम, कहाँ है वो, सब दरवाजे खोल दिए। फरदा रोज क्यामत, इसको फरदा रोज क्यामत कहते हैं। ये चिन्ह सूरत रसूल की। अब स्वामी जी कहते हैं मैंने यहाँ 3 सूरतें धारण की हैं, इसको पहचान। मैं ही जुदा जुदा स्थान पर जुदा जुदा रूप धारण करके मैंने लीला की। और इसको कुरान में क्या लिखा है, अलफ लाम और मीम। अब स्वामी जी कहते हैं भाई अलफ क्या, मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा, लाम मीम कहा पाक मेहंदी को, तीनों मिल गए इमाम मेहंदी। कहते हैं ये मेरी 3 सूरतें हैं, वास्ते काम किए मोमिन, और तीनों में बैठ करके मोमनों के वास्ते ही काम किया है और कुछ नहीं किया। कई लोगों को दिखाए माज, और कईयों को माज से अड़का भी दिखाई, तो है न पति जे फिर भी उनके मन के संशय नहीं गए। अब छठा दिन जुम्मे का, अब छठा दिन जुम्मे का है। अब सब मोमिन जहाँ जहाँ भी है उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, कहा मोमिन जमा भये, और मोमिन उस राज्य के चरणों में इस दिन में छठे में पॉजिटिवली आ जाएंगे। ये सब होत तीन वास्ते, ये सब किन के लिए हो रहा है, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, के माया से निकाल के परम धाम ले चलने का काम अब हो रहा है, छठे दिन की जागनी का। सुकन जबराइले कहे, और ये सारी बातें श्री राज्य महाराज के जोश की शक्ति ने आकर के ग्रंथों में कहे, जिसको हम कहते हैं हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। ये माज जे मोमिन देखही, अब इसको मोमिन सब जानते हैं, देख रहे हैं। सब 5 दिन के, 5 दिन की सारी लीला का ज्ञान मोमनों को पता है। कोई वारस बेटे बाप के, आप स्वामी जी कहते हैं ये जो कुछ मैं लाया, अर्श से खजाना लाया, सब कुछ लाया, अब मैं तन छोड़ रहा हूँ, तो बाप के बाद बाप के धन का वारिस कौन होता है, बेटी।
एक दृष्टांत दिया है कि जो मैं अर्श का खजाना लाया हूं, ये मेरी लीला खत्म हो गई। अब ये खजाने के मालिक तुम हो, खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ, खुद भी देखो औरों को दिखाओ। सब मता आया इन पे, और अब सब अर्श का मता कुल ज्ञान मोमनों के पास आ गया है। तो जाहिर करत है, अब कौन जाहिर कर रहा है? मोमिन जाहिर कर रहे हैं, सब दुनिया को बता रहे हैं, करने को पहचान, ताकि दुनिया वालों को भी पहचान हो जाए और आखिरत के वक्त में ये ना कहें कि प्राणनाथ जी और उनके साथी तो आए थे पर हमको किसी ने बताया नहीं है। पहले मोमिन ईमान लिया ये, पर पहले कौन ईमान लाएगा? मोमिन जिनके वास्ते आया। पहले सुख संयम को और पीछे सुख संसार को भी मिलेगा। पीछे सब खलक सुने का, फिर सारे खलक को भी इसलिए सुनाना है क्योंकि वो भी इस वाणी के बिना भव से पार नहीं होंगे। मोहम्मद के माजजे, अब स्वामी जी कहते हैं मेरे तीनों स्वरूपों की जो लीला है सो जाने इस्लाम, सो वही सुंदर साथ जानता है जो निजानंद संप्रदाय में है। दूसरों को क्या पता उनके तीन स्वरूप कौन से हैं? बात उन मोमिन जान ही, और इनके जो असल गुज अर्थ है वो मोमनों को ही पता है। दूसरे तो मोहम्मद का नाम लेते विश्वास ही नहीं लाएंगे और कहेंगे वहां ना जाना, वो तुम्हें मुसलमान बना दें। उन्हें क्या पता राज्य कौन है? उन्हें क्या पता जो है मोमिन कहते किसको है? अरे भाई आत्माएं कह लो, सखियां कह लो और रूहें कह लो या मोमिन कह लो, भाषा के अंतर कछु नहीं। एक ही वस्तु के जुदा जुदा भाषाओं में नाम लिखे हुए हैं। और जाहिर खलक आम, और जाहिर खलक भी मोमनों के समझाने से इन बातों को समझ पाएगी। कई काफरो गुलबा किया, अब स्वामी जी कहते हैं जिस वक्त वाणी उतरी, बोलो कितना कष्ट हुआ। गुलबा कहना शोर न चला। कहते सतगुरुदेव चंद जी महाराज निकले, क्या हाल। फिर कहते हैं जब वाणी उतरने का समय आया तो मुझे उठा करके जेल में पूर दिया। माने नहीं पैगाम, और फिर पैगाम को माना नहीं, क्या कह दिया? वाणी रख दो, वाणी तहां नाम पसरी, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी वाणी को। कलश भेजा सूरत से कि हे बिहारी जी महाराज, ये जो रोज कहते हो मैं धामधनी, तो धामधनी कहाँ पर है? गद्दी में बैठे हैं या उनका ठिकाना मोमिन का दिल है? मुझे हैरानी, इस बात की हैरानी तो नहीं आनी चाहिए। राजी का हुक्म ही ऐसे, जिनके अंदर आत्मा नहीं उन्होंने गादी पूजा ही करनी है। ये वाणी क्या कहती है? कलश के दाव भेजे और कलश में क्या लिखा है? इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, कि अब मैं देवचंद जी के तन को छोड़कर इंद्रावती के तन में बैठ गया हूं। अब ये तन मेरा है, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती तय प्रेम रमण। अब जब ये ग्रंथ गया तो बिहारी जी कहते चाचा तेरे माहे कलाम है, तुझे कविता लिखने का ढंग आ गया, क्योंकि वजारत के काम पर मैं मानते हैं मैं धामधनी स्वयं तेरे अंदर कैसे आ गया, और मैं तेरे अंदर मेरा जो चाहता तो मुझे ना पता चला। वो मानते नहीं है वाणी को ढांप के चलेंगे। गीता भागवत के पारायण करो, बस यही बताएंगे तुम्हें। तीन सबों के सिर बांध के, उन सबों के सिर बांध, सिर फटेगी, दुर्गति होगी। स्वामी ने लिख दिया दुनिया को आग एक है, अगुओं को आग। क्या हालत होगी? ज्यों घायल सांप को चींटियां, ये सब आचार्यों का हाल होने वाला है। लाया जाहिर इस्लाम, और आके जाहिर कर दिया कि वो पार ब्रह्म कौन है, अक्षातीत कौन है, परम धाम क्या है, आत्माएं किसको कहते हैं, आत्मा का संबंध अक्षातीत से क्या है। जो मिला जिन बात सो, और स्वामी जी कहते हैं जो मिला जिन भांत सो, उनको हम भी वैसे ही मिले। पूतना आई क्या करने? बोलो मारने आई, कहने लगे आजा, फिर मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो आया ठग बन के, उनका डाकू होके मिले।
जो भगत बन के आया उसको भगवान होके मिल गए, जो अंगना बन के गोपियां आए तो उनको प्राण पति करके मिल गए। जो आया जिन भाषो, जिस भाव से कोई स्वामी जी कहते हैं मेरे पास आता है, 300 मिले 3 विध, उसको जो है वो सुविध से मिलते हैं, उसी तरीके से उससे मिल जाते हैं। अंदर महल जाहिर कह, और अंदर माहे बाहर सब जो है भेद की जाहिर कर दिए। ये वही मोहम्मद की सिद्ध, ये है स्वामी जी कहते हैं ये मेरी सिद्धि है। सब बातें जो आज दिन तक कोई नहीं जानता था वो सारे खोल के रख दिए। यही मेरी पहचान ग्रंथों में लिखी है कि जब खुद खुदाक्षरातीत अल्लाह ताला आएंगे तो वेदों के, शास्त्रों के, पुराण के, जगत के सब ग्रंथों के छुपे हुए वेदों को खोल देगा। ये सारा कुछ खोल दिया है। तुम होते बीच पड़ी